वो कहते हैं ना कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागते हैं, और जब हमारे गीदड़ नुमा जर्नैलों की और कर्नैलों की मौत आती है तो वो अफगानिस्तान की तरफ भागते हैं। पर ये दगड़दले जमीर फरोश जैसे जो जर्नैल कर्नैल कमर जावेद बाजवा और आसिफ मुनीर और पापा जॉन्स और इस तरह के जितने भी दगड़दले जमीर फरोश जर्नैल कर्नैल है, तुम लोगों से नफरत भी अब हमारे ईमान का हिस्सा है। जो डेरा इस्माइल खान टांक रोड के ऊपर खुदकुश हमला हुआ है, जिसके नतीजे में कम से कम 2 जो पाकिस्तानी जवान हैं वो शहीद हुए हैं, इसका मतलब ये है कि ये सिलसिला जो है वो रुकने वाला नहीं है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से अमरीकी कौंसल जनरल और पाकिस्तान में US-8 मिशन की डायरेक्टर की मुलाकात। में प्रोग्राम में भी मदद कर रहा है, आपकी मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस में भी आपकी सपोर्ट कर रहा है, आपको जो है वो बायलैटरली भी बड़ी इंगेजमेंट है। सो अमेरिका चाइना का मुकाबला ज़रूर है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ को कॉन्स्पिरेसी एंगल से देखा जाए। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान की फ़ौज को तालिबान से पंगा लेना भारी पड़ चुका है, क्योंकि पाकिस्तान के पठानों ने भी पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया है, क्योंकि उनका कहना है कि पाकिस्तान की फ़ौज ज़बरदस्ती अफ़गानिस्तान से टकरा रही है, क्योंकि अफ़गानिस्तान के लोगों को पाकिस्तानी भाई मानते हैं। लेकिन आसिम मुनीर डॉलर के लिए अफ़गानिस्तान पर ज़बरदस्ती एयर स्ट्राइक कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज अमेरिका की पालतू है। यही कारण है कि अमेरिका के कहने पर ये सब कुछ कर रहा है। बहुत नफरत करते हैं तुमसे, खुदा की कसम, और बताएंगे तुम्हें कि हम तुमसे कितनी नफरत करते हैं। जब भी ये टोला इक़्तिदार में आया, ये शरीफ खानदान जरदारी खानदान, हमारे मुल्क के अंदर ड्रोन हमले हुए, हमारे मुल्क के अफवाज के नौजवान शहीद हुए, खुदकश हमले हुए। अभी तो इनको महीना नहीं हुआ इक़्तिदार संभाले हुए, तो यहाँ पर क्या से क्या इन्होंने गंद डाल दिया। वो अकल के अंधों वो अफगानिस्तान है जिसका तुम लोग इतना उछल उछल कर कह रहे हो कि घर में घुस कर मारा है, घर पर घुस कर मारा है, जिनके टुकड़ों पर तुम पलते हो, जिनकी वजह से तुम्हें डॉलर जनरल का नाम दिया गया, डॉलर आर्मी का नाम दिया गया, उनको वो लोहे के चने चबा बैठे हैं। उनका गरूर और तकब्बर, सुपर पावर का घुमंड मिट्टी में मिला बैठे हैं। तुम किस खेत की मूली हो? तुम्हारे बापों को अगलों ने लोहे के चने चबा दिए। तुम यहां पर बैठ के कहते हो कि घर में घुस कर मारा है। उनकी तारीख उठा कर देखो और अपने गिरबान पे झांक कर देखो कि तुम और वो तुम्हारा कोई मुकाबला बनता है। और अब तो KPK की अवाम और बलोची भाई भी हमारे तुमसे शदीद नफरत करते हैं। ये ना कि उनसे ज्यादा कि ये तुम लोगों को रगड़ा लगाए उनके साथ मिलकर। माह रमजान में तुम लोगों ने जी बमबारी गिरा दी है, बहुत बड़ा तुम लोगों ने तीर मार दी है। हाँ, तुम अफगानिस्तान के लिए इजराइल साबित हुए। जो फलस्तीन के अंदर इजराइल कर रहे हैं वही काम तुमने अफगानिस्तान के अंदर किया। पर ये ना भूलो कि ये अफगानी है, ये अगले को घर तक छोड़ कर आते हैं। अमेरिका जब अफगानिस्तान के अंदर घुसा था ना, तो उसने बहुत जश्न मनाया, क्यों हम 24 घंटों में काबुल पहुंचे, हमने फतह कर लिया अफगानिस्तान। तो प्यूटन ने, रशिया के सदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि तुम तो फिर 24 घंटों में काबुल तक पहुंचे, हम तो 12 घंटों में काबुल तक पहुंच गए थे। पर वहां से निकलते निकलते हमें 26 साल हुए और हमारा इतना नुकसान हुआ कि आपकी सोच है। लिहाजा तुम लोग बहुत जल्द जश्न मना रहे हो, थोड़ा इंतजार कर लो। एक सुपर पावर दूसरे सुपर पावर को ये एडवाइस दे रहे कि तुम्हारा जश्न बहुत जल्दी हो रहा है, अभी तो गेम शुरू हुई है, और तुम यहां पर 2-4 बम मार कर कह रहे हो कि हमने मुंह तोड़ जवाब दे दिए। वो मेरी जान, इन जर्नैलों को मानने वाले जितने यहां पर टट्टू टट्टू बैठे हुए हैं ना, तुम सब कान खोल कर सुन लो। बहुत बड़ी तबाही होने वाली है तुम्हारे इन दगड़दले जमीर फरोश जर्नैलों की वजह से। और इस बार जुल्म के खिलाफ इंशाल्लाह पाकिस्तान की हर शख्स खड़ा होगा। और इन दगड़दले जर्नैलों को भी एक बात मैं बता दूं कि ये अफगानिस्तान की अवाम है, ये कोई तुम्हारे पंजाब की अवाम नहीं है जिसको डराओगे डर जाएंगे, जिसको दबाओगे दब जाएंगे। अब ये जो टांक में वाक़या हुआ है, एक फ़ौजी जो कन्वॉय है उस पर जो खुदकुश हमला आवर है, उसने अपनी गाड़ी जो टकराई है, जिसके नतीजे में 2 जो पाकिस्तानी जवान शहीद हुए हैं और 22 के करीब ज़ख्मी हुए हैं। अब इसमें यकीनी तौर पर पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ रहा है कि जो दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफ़ा हुआ है पाकिस्तान में, उसकी सबसे बड़ी वजह अफ़गानिस्तान के अंदर जो कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान या इससे जुड़े जो दूसरे ग्रुप हों, वो बेशक हाफिज़ गुल बहादुर हो या फिर जमातुल एहरार हो या इस तरह के जो ग्रोह हैं, उसकी वजह है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। लेकिन आई थिंक अगर ऑब्जेक्टिवली आप इसे देखें कि बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि अफ़गानिस्तान के अंदर बड़ी तादाद में दहशतगर्द मौजूद हैं वहाँ पर, लेकिन हमें अपनी जो इंटेलिजेंस है उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। यानी कि जो 16 मार्च को मीर अली शुमाली वज़ीरिस्तान में वाक़या हुआ, उसमें बारूद से भरी जो गाड़ी है वो जो दहशतगर्द थे उन्होंने टकराई वहाँ पर जो चेक पोस्ट थी मीर अली में। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो एक हाई सिक्योरिटी जोन है,
कि आखिर हमारी जो इंटेलिजेंस है वो क्या कर रही है कि अगर बारूद से भरी जो गाड़ी है वो अगर एरिया में मौजूद है, वो जो मवाद है धमाका खेज वो कहाँ से आया। तो आई थिंक ये वो तमाम जो इश्यूज़ हैं जिसको देखने की ज़रूरत है। और इसी तरह से आज जो वाक़या पेश आया है जिसमें अगेन ये कहा जा रहा है जो खुद को हमला आवर था वो गाड़ी में सवार था और उसमें भी बारूद था और उसने टकरा दिया जो वहाँ पर फ़ौजी जो कन्वॉय था। तो हमें वाइल बिल्डिंग प्रेशर ऑन अफ़गान तालिबान ये मेक श्योर करने की ज़रूरत है कि हमारी जो अपनी इंटेलिजेंस है, हमारे जो अपने काउंटर टेररिज्म मेजर्स हैं उनको बेहतर होना चाहिए। अब ये तो बात हो गई, स्टार्ट में मैं ये आपसे कहना चाहता था। अब जो पाकिस्तान है उसकी अगली हिकमत अमली है क्या? क्योंकि हमने इससे पहले भी आपको पता है कि जब टीटीपी के हमले नहीं रुक रहे थे तो हमने जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफ़गान मुहाजिरीन थे उनको वापस भेजने का जो सिलसिला शुरू किया। फिर जो अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड को लेकर के उसका गलत इस्तेमाल हो रहा था, उसको जो भी एग्जाम्पशंस थी या जो इश्यूज़ थे उनको हल करने की कोशिश की। फिर हमने जो वन डॉक्यूमेंट रजीम है उसका इजरा किया, यानी कि बग़ैर वीज़े के, बग़ैर पासपोर्ट के कोई भी जो अफ़गान शहरी है वो पाकिस्तान दाखिल ना हो। ये भी हमारा एक नेशनल प्रॉब्लम शायद बन गया है कि हमने कॉन्स्पिरेसीज को जब तक फ्रेम करेंगे तो तब जाके हम शायद अपना नैरेटिव बिल्ड करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कॉन्स्पिरेसीज होती रहेंगी, चीजें चलती रहेंगी। पाकिस्तान के पास वक्त ये है कि हम काम करें और इस सिलसिले में हमें ये एक पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए कि ये जो पाकिस्तान में नैरेटिव था जी इतने मिसिंग पर्सन है, इतने लोगों को जो है वो स्टेट ने अपने कंट्रोल में रखा है, कभी पता चलता है वो एक दूसरे मुल्क में एयर स्ट्राइक में मारे जाते हैं, कभी पता चलता है वो गवादर में उन्होंने हमला किया है तो उसमें मारे गए हैं। सो मिसिंग पर्सन के ऊपर भी एक प्रॉपर, मैं समझता हूं इसको जो मीडिया एंड पॉलिटिकल लेवल पे जो पॉलिटिसाइज किया गया और इंटरनेशनलाइज किया गया, इसकी भी एक रियलिटी विद डाटा आनी चाहिए। हमें डाटा से पता चले कि कितने लोग जो हैं वो मिसिंग हैं, कितने लोग जो हैं वो दहशतगर्द जमातों का हिस्सा बने हैं। जिस तरह आपने बात की कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट पे भी हमला करने वाले मिसिंग पर्सन बन रहे हैं। सो मैं समझता हूं कि ये एक तो इस पे विद डाटा हमें बात करनी है और ये जो मसले को इंटरनेशनलाइज किया गया इसको भी देखना है। दूसरा मैं इसमें ये समझता हूं, जैसे ये अभी हम बात कर रहे हैं कि भारत और चाइना, देखिए बलूचिस्तान हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमें पता है चाबहार पोर्ट भी इंडिया बड़ा इस पे इन्वेस्टमेंट उसने की हुई है और क्योंकि हमने एक रास्ता नहीं दिया इंडिया को टू गेट इनटू अफगानिस्तान, तो वो समझते हैं कि इट्स बेटर कि हम चाबहार को एज एन ऑल्टरनेट पोर्ट एस्टैब्लिश करवाएं और फिर हम अफगानिस्तान एंड देन सेंट्रल एशिया में एक्सेस कर लें। सो उन्होंने अपने काम करते रहना है, हमें अपना काम करना है। सो अपने घर को ठीक करना है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सेंस में लेके आनी है कि ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश करनी है, ज्यादा डायलॉग की जरूरत है। और ये जो एक जत्था आता है बलूचिस्तान से, पहले लाहौर से पॉलिटिकल जत्थे आते थे, अब नए जत्थे जो हैं वो बाकी सूबों से आ रहे हैं और वो हालात को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूं अभी आर्मी चीफ भी सऊदी अरब गए हुए थे। अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है, पैसा आ रहा है, तो भाई आप इस डायरेक्शन, आप इकोनॉमी की डायरेक्शन लें। अब ये जियो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन जिसकी हम माजी में बातें करते हैं ना, उससे बाहर निकल के जियो इकोनॉमिक्स में अगर हम एंटर हों तो अपनी इस इलाकों का फायदा उठाया जाए। सो हमें ये जो BLA हो, BSO हो, BLF हो, ये लोग जो है ये इंगेज करना चाहते हैं पाकिस्तान की रियासत को और हमें इसमें इंगेज नहीं होना। और दूसरा, हमें कॉन्स्पिरेसी थेरीज में भी नहीं जाना। और इस सिलसिले में मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की रियासत के पास बड़ी कैपेबिलिटी है। सिर्फ नैरेटिव देखें, आप टर्की को देख लें, क्या टर्की के बॉर्डर के ऊपर मसाइल नहीं है? सीरिया के साथ क्या चल रहा है, लेकिन वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है, तरक्की वहां पे वो कर रहे हैं। जब उनका दिल करता है वो उन्होंने अगर कहीं स्ट्राइक करनी हो, कुछ ऐसे एलिमेंट्स को दबाना हो तो वो दबा लेते हैं। लेकिन आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होने की वजह से आप इकोनॉमिक ग्रोथ करते हैं। सो हम नॉन स्टेट एक्टर से भी लड़ते हैं, हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं है, तो फिर हमारे लिए मसले ज्यादा होते हैं। सो हमें अपने मसलों को थोड़ा सा कम करना है। इसमें नेशनल लीडरशिप को जो है वो एक जिसे कहते हैं ना कि विजन दिखाना है, और वो विजन तब दिखाएंगे जब वो अपने इंटरेस्ट से बाहर निकलेंगे और स्टेट के इंटरेस्ट में सोचेंगे। तो दोस्तों, पाकिस्तान का बच्चा पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ नफरत करता है, क्योंकि सभी को पता है कि पाकिस्तान की फ़ौज डॉलर के लिए कुछ भी कर सकती है। यही कारण है कि हर कोई इस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ हो गया। आसिम मुनीर ने जिस तरह की
पॉलिसी अपनाई है उससे पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में, क्योंकि जिस तरह से अचानक आधी रात को आसिम मुनीर ने अफ़गानिस्तान में घुस कर के एयर स्ट्राइक करवाई थी, उससे पाकिस्तान की जनता का भी खून काफ़ी ज़्यादा खौल गया था। तालिबान ने तो पाकिस्तान को उल्टा लिटा ही दिया, साथ ही पाकिस्तान की जनता भी अपनी फ़ौज के खिलाफ उठ खड़ी हुई है। जिस तरह से पाकिस्तान में पहले ही आज़ादी की काफ़ी ज़्यादा तहरीक चल रही थी, अब और ज़्यादा जोर पकड़ चुकी है, क्योंकि हर कोई पाकिस्तान से आज़ादी चाहता है। पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात को देखते हुए कोई भी पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहता है, क्योंकि सभी को पता है कि पाकिस्तान की फ़ौज अपने मकसद के लिए, डॉलर्स के लिए किसी को भी मरवा सकती है। यही कारण है कि जिस तरह से पाकिस्तान की फ़ौज ने तालिबान से पंगा लिया है, उससे पाकिस्तान की जनता भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में और लगातार आसिम मुनीर को गालियां दे रही है, क्योंकि आसिम मुनीर ने जिस तरह से अफ़गानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी, उसके बाद अफ़गानिस्तान ने भी आसिम मुनीर को जमकर लपेटा। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करें। जय हिंद।